चंद्र ग्रहण की रहस्यमयी रात पूर्णिमा। गांव सोनापुर में आज कुछ अलग सा माहौल था। आसमान बिल्कुल साफ था और सब लोग छतों पर खड़े होकर चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहे थे। गांव की एक 14 साल की लड़की मीरा बहुत उत्साहित थी। उसकी दादी ने उसे बचपन से कई कहानियां सुनाई थीं कि चंद्र ग्रहण के समय विशेष प्रार्थना करने से मन की इच्छा पूरी होती है। लेकिन मीरा विज्ञान में भी विश्वास करती थी। उसे पता था कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, चांद धीरे धीरे काला पड़ने लगा। गांव के लोग थोड़ा घबराए, पर मीरा मुस्कुराई। उसने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा और बोली, डरने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रकृति का सुंदर खेल है। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। मीरा को लगा जैसे कोई रहस्य खुलने वाला है। तभी उसे लगा जैसे चांद से हल्की लाल रोशनी फैल रही है। पूरा आसमान लालिमा से भर गया। मीरा ने आंखें बंद करके मन ही मन एक इच्छा मांगी, हमारे गांव में हमेशा खुशियां रहें। कुछ देर बाद चांद फिर से चमकने लगा। गांव के लोग ताली बजाने लगे। दादी ने मीरा को गले लगाया और बोली, देखा, चंद्र ग्रहण डरने की चीज नहीं, समझने की चीज है। उस रात मीरा ने सीखा कि परंपरा और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। डर की जगह ज्ञान हो तो हर ग्रहण भी एक नई रोशनी बन जाता है। वन संदेश, अंधविश्वास से नहीं, ज्ञान और सकारात्मक सोच से जीवन में उजाला आता है। चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका था, लेकिन मीरा को लग रहा था कि कहानी अभी बाकी है। उस रात जब सब सो गए, मीरा अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी। चांद अब फिर से चमक रहा था, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उसे लगा जैसे आंगन में कोई हल्की सी सफेद छाया खड़ी है। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा, पर वह डरने के बजाय धीरे धीरे बाहर चली गई। आंगन में पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे, छाया धीरे धीरे साफ होने लगी और मीरा ने देखा वह कोई डरावनी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ी औरत जैसी आकृति थी, जिसकी आंखों में उदासी थी। डरो मत, धीमी आवाज आई, मैं इस गांव की पुरानी रक्षक हूँ। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, मैं देखने आती हूँ कि यहाँ के लोग डर में जी रहे हैं या समझदारी में। मीरा ने हिम्मत करके कहा, हम डरते नहीं, हम सीखते हैं। बूढ़ी आकृति मुस्कुराए, तुमने सही कहा, असली अंधेरा आसमान में नहीं, मन में होता है। इतना कहते ही वह आकृति चांदनी में घुल गई। अगली सुबह मीरा ने देखा कि गांव के लोग अब पहले जैसे डरे हुए नहीं थे। बच्चे हंस रहे थे, लोग चंद्र ग्रहण की बातें ज्ञान के साथ कर रहे थे। मीरा समझ गई, शायद वह कोई जादू नहीं था, शायद वह उसके अपने साहस की परछाई थी। हंसिया चांद संदेश, जब हम डर का सामना करते हैं तो वही डर हमारी ताकत बन जाता है। मीरा को लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू हुआ था। ग्रहण के 3 दिन बाद गांव के पुराने मंदिर की घंटी आधी रात को अपने आप बजने लगी। गांव वाले डर गए, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मीरा ने खिड़की से देखा, मंदिर के ऊपर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन आसमान में बादल नहीं थे। फिर घंटी एक बार फिर बजी, टन। मीरा ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ी, उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। सच जानना है तो अंदर आओ। मंदिर के अंदर सब शांत था। दीपक बुझा हुआ था, लेकिन चांदनी सीधे मूर्ति पर पड़ रही थी। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी लिखावट दिखी, ग्रहण डर नहीं, संदेश है। अचानक उसे समझ आया, शायद ये सब कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। क्या गांव वाले डर में रहेंगे या समझदारी से आगे बढ़ेंगे? मीरा ने दीपक जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, घंटी अपने आप शांत हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मंदिर की दीवार पर वही लिखावट साफ नजर आ रही थी। अब कोई नहीं डरा। सबने मिलकर तय किया कि हर ग्रहण पर वे डर नहीं, ज्ञान फैलाएंगे। मीरा मुस्कुराई, उसे समझ आ गया था, असली रोशनी चांद से नहीं, हिम्मत से आती है। हंसिया चांद संदेश, रहस्य तब तक डरावना लगता है जब तक हम उसे समझ नहीं लेते। गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन मीरा के मन में एक सवाल अभी भी था। मंदिर की दीवार पर वह लिखावट आई कैसे? एक रात फिर से ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में बादल थे, लेकिन चांद पूरा चमक रहा था। अचानक मीरा को वही फुसफुसाहट सुनाई दी, हर रहस्य का अंत नहीं होता। मीरा ने साहस किया और फिर मंदिर की ओर चली गई। इस बार दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवार की लिखावट हल्की हल्की चमक रही है। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। मीरा ने मुड़कर देखा, गांव के बुजुर्ग पंडित जी खड़े थे। डर मत, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
ये कोई भूत प्रेत नहीं। सालों पहले हमारे गांव में लोग ग्रहण से बहुत डरते थे। तब मैंने और तुम्हारी दादी ने मिलकर यह योजना बनाई थी ताकि लोग डर छोड़कर समझदारी अपनाएं। मीरा हैरान रह गई। तो वो रक्षक? पंडित जी हंसे। वो तुम्हारा साहस था। जब इंसान डर पर जीत पाता है तो उसे लगता गांव में अब डर कम था, लेकिन शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक रात जब आसमान बिल्कुल साफ था और कोई ग्रहण नहीं था, अचानक चांद के चारों ओर हल्का काला घेरा दिखाई देने लगा। ये सामान्य नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये संकेत है, कुछ होने वाला है। मीरा छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। उसे फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई जो ग्रहण वाली रात चली थी। तभी उसके कानों में धीमी आवाज आई, हर रोशनी की एक परछाई होती है। अचानक गांव के पुराने पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान डर पर जीत पाता है तो उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका साथ दे रही हो, पर असल में वह उसकी अपनी हिम्मत होती है। मीरा कुछ देर चुप रही। तो मंदिर की घंटी, दीवार की चमक, ये सब। पंडित जी ने धीरे से मंदिर के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना लकड़ी का तंत्र था जिससे हवा चलने पर घंटी हिल जाती थी। दीवार पर जो शब्द चमकते थे वे खास रंग से लिखे गए थे जो चांदनी में हल्की रोशनी देते थे। हमने ये सब इसलिए किया, पंडित जी बोले, ताकि गांव वाले डर से बाहर निकलें। लेकिन असली बदलाव तुम्हारी वजह से आया। तुमने सबको समझाया, डरने के बजाय जानने की कोशिश की। मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया था चमत्कार बाहर। मीरा की आंखों में चमक आ गई और उसे समझ आ गया कि चमत्कार बाहर कहीं आसमान में नहीं होते, वे इंसान के अंदर जन्म लेते हैं। उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसने चांद को फिर से देखा, जो अब शांत और उजला था, और उसे महसूस हुआ कि जिस डर ने कभी पूरे गांव को घेर लिया था, वही डर अब ज्ञान में बदल चुका है। पंडित जी की बातों ने उसके मन की सारी उलझनें सुलझा दी। घंटी की आवाज हवा की वजह से थी, दीवार की चमक एक विशेष रंग की वजह से, और वह रहस्यमयी रक्षक दरअसल उसके अपने साहस और सोच की परछाई थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझने लगे कि हर अनजानी घटना को चमत्कार या डर का नाम देना जरूरी नहीं, कभी कभी उसके पीछे साधारण कारण होते हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। उस दिन के बाद सोनापुर में जब भी चंद्र ग्रहण की बात होती, लोग डर कर दरवाजे बंद नहीं करते, बल्कि बच्चे छत पर चढ़कर आसमान देखते, बड़े उन्हें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की कहानी समझाते, और मंदिर की घंटी अब सिर्फ पूजा के समय ही बजती। मीरा ने महसूस किया कि असली बदलाव वही है जब एक इंसान सवाल पूछने की हिम्मत करता है और जवाब खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि अंधेरा चाहे आसमान में हो या मन में, एक छोटी सी रोशनी उसे दूर करने के लिए काफी होती है, और उस गांव की वह छोटी सी रोशनी अब हमेशा के लिए जल चुकी थी। हंसिया चांद वन समय बीतता गया, लेकिन उस ग्रहण की रात की याद सोनापुर के लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रही। अब जब भी आसमान में कोई अनोखी खगोलीय घटना दिखाई देती, लोग डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते। मीरा ने तय किया कि वह सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के गांवों में भी जाकर बच्चों को चंद्र ग्रहण और अन्य आकाशीय घटनाओं के बारे में बताएगी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू किए, जहां वह मिट्टी का गोल बनाकर पृथ्वी दिखाती, एक दीपक से सूर्य समझाती और एक सफेद गेंद से चंद्रमा। बच्चे हंसते, सवाल पूछते और आश्चर्य से सीखते। अब ग्रहण की खबर सुनते ही लोग दरवाजे बंद नहीं करते थे, बल्कि छत पर चढ़कर आसमान निहारते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी हो गया था, मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी सोच रही थी कि एक छोटी सी हिम्मत ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान फैलाना ही सबसे बड़ा साहस है, और उसी पल उसने मन में ठान लिया, अब हर अंधेरे को रोशनी में बदलना ही उसका सपना होगा। चमकता सितारा कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं। कुछ महीनों बाद मीरा अब अपने गांव में छोटी वैज्ञानिक के नाम से जानी जाने लगी। बच्चे उसे देखकर कहते, दीदी आज हमें तारों की कहानी सुनाओ, और मीरा मुस्कुराकर आसमान की ओर इशारा करती। एक रात जब वह बच्चों को तारामंडल दिखा रही थी, अचानक एक तेज चमक आसमान में लहराई। सबने सोचा टूटता तारा, लेकिन वह चमक कुछ ज्यादा देर तक रही और धीरे धीरे गायब हो गई। गांव में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या फिर कोई संकेत है? क्या फिर कोई रहस्य आने वाला है? मीरा ने गहरी सांस ली। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, उत्सुकता थी। उसने कहा, हर चमक डर का संकेत नहीं होती, कभी कभी वह एक सवाल होती है, और सवाल का जवाब ढूंढना हमारा काम है। अगले दिन उसने किताबें निकाली, आकाश के बारे में पढ़ना शुरू किया, और पता लगाया कि वह एक उल्का थी जो पृथ्वी के वातावरण में जलकर चमकी थी। जब उसने यह बात गांव वालों को जब मीरा ने गांव वालों को समझाया कि वह चमकती रेखा एक उल्का थी,
जो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जल उठी थी, तो लोगों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी। अब कोई डर नहीं रहा था, सिर्फ जिज्ञासा थी। बच्चों ने उससे पूछा, दीदी क्या हम भी ऐसे और रहस्य समझ सकते हैं? मीरा मुस्कुराई। उसने गांव के चौपाल में हर रविवार आसमान की पाठशाला शुरू कर दी। वहां मिट्टी, दीपक, गेंद और रंगीन कागज से वह ब्रह्मांड के मॉडल बनाती। बच्चे खुद सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बनकर खड़े होते और घूम घूम कर ग्रहण समझते। सीखना अब खेल बन चुका था। धीरे धीरे पड़ोसी गांवों से भी लोग आने लगे। सोनापुर, जो कभी ग्रहण से डरता था, अब ज्ञान के लिए जाना जाने लगा। एक शाम जब मीरा छत पर बैठी तारों को देख रही थी, उसे याद आया कि सब कुछ एक डर से शुरू हुआ था। अगर उस रात उसने जब मीरा ने गांव वालों को समझाया कि आसमान में दिखी तेज चमक दरअसल एक उल्का थी जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही जल उठी थी, तो लोगों के चेहरों पर आश्चर्य के साथ राहत भी दिखाई दी। अब वे हर अनोखी घटना को डर की नज़र से नहीं देखते थे, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते थे, और यही बदलाव मीरा के लिए सबसे बड़ी जीत था। धीरे धीरे उसने गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा आकाश कोना बना दिया, जहां हर शाम बच्चे इकट्ठा होते। कोई तारों के बारे में पूछता, कोई चंद्रमा के धब्बों के बारे में, तो कोई यह जानना चाहता कि सूरज इतना गर्म क्यों है। मीरा मिट्टी, दीपक और गेंद की मदद से फिर से वही सरल प्रयोग करती और सबको समझाती कि ब्रह्मांड रहस्यमय जरूर है, लेकिन डरावना नहीं। उसकी दादी दूर बैठकर मुस्कुराती और सोचती कि जिस लड़की ने एक रात अपने डर पर जीत पाई थी, वही अब पूरे गांव की सोच बदल रही है। सोनापुर में अब जब भी कोई खगोलीय घटना होती, लोग छिपते नहीं थे, बल्कि खुले आसमान के नीचे खड़े होकर उसे देखते, सवाल पूछते और सीखते। और मीरा हर बार मन ही मन यह महसूस करती कि असली चमत्कार चांद या तारों में नहीं, बल्कि इंसान की जिज्ञासा और साहस में छिपा होता है, क्योंकि जब मन में ज्ञान की रोशनी जलती है, तो कोई भी अंधेरा लंबे समय तक टिक नहीं पाता। चमकता सितारा हंसिया चांद समय के साथ मीरा की आसमान की पाठशाला सिर्फ एक छोटी बैठक नहीं रही, बल्कि पूरे इलाके की पहचान बन गई। दूर दूर के गांवों से बच्चे और बड़े शाम होते ही सोनापुर आने लगे। कोई तारों के नाम सीखने आता, कोई ग्रहों की चाल समझने, तो कोई सिर्फ इसलिए कि अब उन्हें आसमान से डर नहीं लगता था, बल्कि उससे जुड़ाव महसूस होता था। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी और आकाश असंख्य तारों से भरा था, मीरा ने बच्चों को बताया कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। तारे जन्म लेते हैं, चमकते हैं और फिर एक दिन शांत हो जाते हैं, ठीक इंसान की जिंदगी की तरह। ये सुनकर बच्चों ने पहली बार आसमान को कहानी की तरह नहीं, सच्चाई की तरह महसूस किया। उसी क्षण मीरा को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि ज्ञान की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, वह हमेशा आगे बुलाता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि एक दिन वह बड़ी वैज्ञानिक बनेगी और फिर अपने गांव लौटकर और भी बड़े दूरबीन से बच्चों को चांद के गड्ढे और शनि के छल्ले दिखाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां अंधविश्वास नहीं बल्कि जिज्ञासा और समझ के साथ दुनिया को देखें। और उस रात जब उसने चांद की ओर देखा, तो उसे लगा जैसे पूरा आकाश मुस्कुराकर कह रहा हो, सफर जारी रखो, क्योंकि हर सवाल एक नई कहानी की शुरुआत है। हंसिया चांद 1 साल बीतते गए। मीरा अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर वही जिज्ञासु लड़की अब भी जिंदा थी, जो कभी चंद्र ग्रहण की रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी आसमान देख रही थी। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की और शहर जाकर खगोल विज्ञान सीखा। वहां बड़े बड़े दूरबीन थे, कंप्यूटर थे और ऐसे वैज्ञानिक जो दिन रात ब्रह्मांड के रहस्य सुझाने में लगे रहते थे। पर मीरा का दिल हमेशा सोनापुर में बसता था। एक दिन उसे मौका मिला कि वह अपने गांव में एक छोटा सा विज्ञान केंद्र बनवाए। जब वह सालों बाद लौटी, तो गांव के बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी आंखों में हुआ करती थी। रात को गांव के मैदान में पहली बार एक असली दूरबीन लगाई गई। सबने बारी बारी से चांद को देखा। किसी ने उसके गड्ढे देख। रात को गांव के मैदान में पहली बार एक असली दूरबीन लगाई गई और जब बच्चों ने बारी बारी से उसमें झांककर चांद के गड्ढे, उसकी सतह की उबड़-खाबड़ परछाइयां और दूर चमकते तारे देखे, तो उनकी आंखों में ऐसा आश्चर्य था जैसे उन्होंने कोई जादू देख लिया हो। लेकिन इस बार वो जादू अंधविश्वास का नहीं बल्कि ज्ञान का था। मीरा थोड़ी दूर खड़ी सबको देख रही थी और उसे याद आ रहा था वह पहली ग्रहण वाली रात, जब डर और रहस्य ने पूरे गांव को घेर लिया था। और आज वही गांव खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने बच्चों से कहा कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती, जितना देखो उतना और फैलता जाता है, और ठीक वैसे ही इंसान का ज्ञान भी बढ़ता रहता है अगर वह सवाल पूछने से न डरे। उस रात सोनापुर में देर तक बातें होती रही। कोई ग्रहों के बारे में पूछ रहा था, कोई तारों की उम्र के बारे में, और कोई यह जानना चाहता था कि क्या सच में किसी और दुनिया में जीवन हो सकता है। मीरा हर सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से देती,
और जहाँ जवाब नहीं पता होता वहाँ मुस्कुराकर कहती कि चलो इसे मिलकर खोजते हैं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर अनजान बात डर की वजह नहीं बल्कि खोज की शुरुआत होती है। जब सब लोग अपने अपने घर लौटे और मैदान खाली हो गया, तब मीरा ने आखिरी बार दूरबीन से आसमान देखा और उसे लगा जैसे अनगिनत तारे उसे आशीर्वाद दे रहे हों, मानो कह रहे हों कि एक छोटी सी लड़की की हिम्मत ने पूरे गांव की सोच बदल दी और अब ये रोशनी पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रहेगी, क्योंकि असली ग्रहण तब खत्म होता है जब मन का अंधेरा हट जाता है, और सोनापुर में वह अंधेरा अब हमेशा के लिए मिट चुका था। चमकता सितारा हंसिया चांद उस रात के बाद सोनापुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक सोच बन गया। बच्चे अब आसमान को देखकर डरते नहीं थे, बल्कि हर चमकते तारे में एक सवाल ढूंढते थे। मीरा ने गांव के विज्ञान केंद्र में हर महीने आकाश उत्सव शुरू किया, जहां बच्चे अपने अपने छोटे मॉडल बनाकर लाते, कोई सौरमंडल बनाता, कोई रॉकेट तो कोई चंद्र ग्रहण का सुंदर चित्र। धीरे धीरे ये खबर आसपास के शहरों तक पहुंच गई। लोग कहने लगे, सोनापुर वह जगह है जहां अंधविश्वास खत्म होकर जिज्ञासा शुरू होती है। एक शांत रात जब मीरा अकेली छत पर बैठी थी, उसने देखा कि चांद फिर से पूरा और चमकदार था। उसे याद आया एक शांत रात जब मीरा अकेली छत पर बैठी थी और पूरा चांद आसमान में उजाले की चादर बिछाए खड़ा था। उसे अपनी जिंदगी की पूरी यात्रा एक साथ याद आने लगी। वह पहली ग्रहण वाली रात, मंदिर की सीढ़ियां, गांव का डर, बच्चों के सवाल और फिर धीरे धीरे फैलती ज्ञान की रोशनी। उसे एहसास हुआ कि बदलाव अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे साहसी कदमों से जन्म लेता है, और कभी कभी एक ही व्यक्ति की जिज्ञासा पूरे समाज की सोच बदल सकती है। नीचे गांव में अब सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डर का नहीं, शांति का था, क्योंकि अब लोग आसमान को रहस्य मानते थे पर खतरा नहीं। मीरा ने सोचा कि ब्रह्मांड की तरह इंसान का मन भी अनंत है, जितना समझो उतना और गहरा हो जाता है। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने गांव तक नहीं रुकेगी, बल्कि और जगहों पर जाकर बच्चों को सिखाएगी कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब मन में ज्ञान की लौ जलती है तो कोई भी ग्रहण, कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। उस रात उसने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया, मानो तारों से वादा कर रही हो कि उसकी यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। और सच में कहानियां वहीं खत्म नहीं होती जहां हम समाप्त लिख देते हैं, वे आगे बढ़ती है हर उस दिल में जो डर की जगह जिज्ञासा को चुनता है। हंसिया चांद वन। कुछ सालों बाद मीरा ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखना शुरू किया। उसने उसमें सोनापुर की कहानी लिखी, कैसे एक चंद्र ग्रहण की रात ने पूरे गांव की सोच बदल दी। वह चाहती थी कि जो बदलाव उसने अपने गांव में देखा वही बदलाव और जगहों पर भी हो। जब उसकी किताब छपी तो शहर के स्कूलों से उसे बुलावा आने लगा। बच्चे उससे पूछते, दीदी क्या सच में डर सिर्फ हमारे मन में होता है? और मीरा मुस्कुराकर कहती, डर स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना नहीं, समझना जरूरी है। एक दिन उसे राजधानी के एक बड़े विज्ञान सम्मेलन में बोलने का मौका मिला। मंच पर खड़ी होकर उसने कहा कि असली प्रगति तब होती है जब हम परंपरा का सम्मान करते हुए ज्ञान को अपनाते हैं। उसके शब्दों ने सबका दिल छू लिया। लेकिन इतने सम्मान और पहचान के बाद भी जब भी आसमान में चांद चमकता, मीरा को वही पुरानी रात याद आ जाती, वह रात जब उसने पहली बार डर की जगह सवाल चुना था। और शायद यही उसकी असली ताकत थी, क्योंकि हर बार जब कहीं कोई बच्चा आसमान की ओर देखकर सवाल पूछता है, वहां से एक नई कहानी जन्म लेती है। हंसिया चांदवन पूर्णिमा, विरासत जो तारों में लिखी गई आकाशगंगा। समय बीतता गया और मीरा की कहानी अब सिर्फ सोनापुर या आसपास के गांवों तक सीमित नहीं रही। उसकी बातें, उसके विचार और उसकी आसमान की पाठशाला एक आंदोलन बन चुके थे, जहां बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खुले आकाश से सीखते थे। उसने एक नई पहल शुरू की। हर साल चंद्र ग्रहण की रात को ज्ञान उत्सव मनाया जाने लगा, जहां लोग डर की कहानियां नहीं, खोज की बातें करते थे। बच्चे अपने अनुभव साझा करते, कोई बताता कि उसने पहली बार दूरबीन से बृहस्पति देखा, कोई कहता कि उसे तारों के समूह पहचानना आ गया है, और बड़े गर्व से सुनते कि नई पीढ़ी सवाल पूछने से नहीं डरती। मीरा जब भी भीड़ के बीच खड़ी होती, उसे महसूस होता कि असली बदलाव इमारतों या उपकरणों से नहीं आता, बल्कि सोच से आता है, और वह सोच अब जड़ें पकड़ चुकी थी। एक रात जब उत्सव खत्म हुआ और सब लोग घर लौट गए, वह अकेली मैदान में खड़ी आसमान देख रही थी। असंख्य तारे शांत चमक रहे थे, जैसे वे सदियों से चमकते आए हैं और आगे भी चमकते रहेंगे। और उसे लगा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह उन दूर चमकती रोशनियों को देखकर भी अपने भीतर उम्मीद जगा सकता है। उसने धीरे से कहा, ये कहानी मेरी नहीं, हर उस बच्चे की है जो डर की जगह जिज्ञासा चुनता है। और उसी क्षण उसे लगा कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि जब एक मन में अंधेरा मिटता है तो पूरी दुनिया थोड़ी और उजली हो जाती है।
हंसिया चांद 1 सालों बाद, जब मीरा के बालों में हल्की सफेदी झलकने लगी और उसकी आवाज में पहले से ज्यादा ठहराव आ गया, तब भी उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी चंद्र ग्रहण की रात दिखी थी। सोनापुर अब एक छोटा सा विज्ञान नगर बन चुका था, जहां हर घर की छत पर कभी न कभी दूरबीन लगती, बच्चे अपने माता पिता को ग्रहों की चाल समझाते और बुजुर्ग गर्व से कहते कि बदलाव डर से नहीं, समझ से आया था। मीरा अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ते देखती और चुपचाप मुस्कुरा देती, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली सफलता खुद चमकने में नहीं, बल्कि दूसरों के भीतर रोशनी जगह देने में है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता, पूरा गांव एक साथ मैदान में इकट्ठा होता, कोई मंत्र नहीं बल्कि विज्ञान की बातें गूंजती, और फिर भी परंपरा का सम्मान बना रहता, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे कि ज्ञान और विश्वास साथ साथ चल सकते हैं। एक शांत रात, मीरा ने आसमान की ओर देखते हुए सोचा कि ब्रह्मांड अनंत है और इंसान की जिज्ञासा भी, और शायद यही कारण है कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे पीढ़ी दर पीढ़ी रूप बदलती रहती हैं। जैसे चांद घटता बढ़ता है पर खोता नहीं, और उसी तरह सोनापुर की वह छोटी सी कहानी अब अनगिनत दिलों में नई शुरुआत बन चुकी थी, एक ऐसी शुरुआत जहां हर अंधेरे के बाद रोशनी आने का भरोसा हमेशा जिंदा रहेगा। हंसिया चांद 1 एक दिन, जब मीरा अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां लोग आराम चुनते हैं, उसने एक नया सपना देखा। सोनापुर के बच्चों में से कुछ अब बड़े होकर वैज्ञानिक, शिक्षक और शोधकर्ता बन चुके थे, और उन्होंने मिलकर एक छोटा सा वैधशाला ऑब्जर्वेटरी बनाने का निर्णय लिया। उस वैधशाला का नाम रखा गया मीरा ज्ञान केंद्र। उद्घाटन की रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आसमान साफ था, तारे शांत चमक रहे थे, और चांद आधा था, जैसे अपनी कहानी का अगला पन्ना पलट रहा हो। मीरा ने बच्चों को देखा, जो अब बड़े हो चुके थे और नई पीढ़ी को समझा रहे थे कि ग्रहण क्या होता है, उल्का क्या होती है, और क्यों हमें सवाल पूछने चाहिए। उस क्षण मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि असली विरासत नाम या इमारत नहीं होती, बल्कि वह सोच होती है जो पीढ़ियों तक चलती है। रात गहराने लगी, वैधशाला की छत खुली, दूरबीन आसमान की ओर उठी, और सबने मिलकर पहली बार एक दूर ग्रह की हल्की सी झलक देखी। किसी बच्चे ने उत्साह से कहा, एक दिन हम वहां तक भी पहुंचेंगे। मीरा मुस्कुराए और बोली, हाँ, क्योंकि अब तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता। और सच में, उस रात सोनापुर के आसमान में सिर्फ तारे ही नहीं चमक रहे थे, चमक रही थी एक सोच जो कभी खत्म नहीं होगी। हंसिया चांद 1 वैधशाला बनने के कुछ साल बाद, सोनापुर के बच्चे अब सिर्फ आसमान देखने तक सीमित नहीं थे, वे उसे समझने और छूने का सपना देखने लगे थे। मीरा अब मार्गदर्शक की भूमिका में थी, और उसके शिष्य देश विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। उनमें से एक, आरव, ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश किया, और एक दिन गांव में खबर आई कि वह एक बड़े अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बना है। पूरे गांव में उत्साह छा गया। वैधशाला में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई, और सब लोग इकट्ठा होकर रॉकेट प्रक्षेपण देखने लगे। जैसे ही रॉकेट आसमान की ओर उठा, बच्चों ने ताली बजाई। किसी ने कहा, देखो, हमारा सपना उड़ रहा है। मीरा शांत खड़ी थी, उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा संतोष। उसने महसूस किया कि वह जो रोशनी सालों पहले एक छोटे से सवाल से जली थी, अब मशाल बन चुकी है। उस रात, वैधशाला की छत पर खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, याद रखो, आकाश सीमा नहीं है, बस शुरुआत है। और सच में, सोनापुर की कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं रही, वह हर उस दिल की कहानी बन चुकी थी जो डर की जगह जिज्ञासा चुनता है, और सपनों को आसमान से भी आगे ले जाने की हिम्मत रखता है। हंसिया चांद 1 सालों की मेहनत, सवालों और सपनों के बाद वह दिन भी आया जब सोनापुर का नाम पूरे देश में लिया जाने लगा। जिस गांव में कभी चंद्र ग्रहण के समय डर छा जाता था, वहीं अब ज्ञान उत्सव मनाया जाता था। बच्चे दूरबीन से आकाश देखते, बड़े उनके साथ खड़े होकर सीखते, और हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को जिज्ञासा की मशाल सौंपती। मीरा अब शांत स्वभाव की, लेकिन भीतर से उतनी ही दृढ़ महिला बन चुकी थी। उसने अपने जीवन में यही सीखा था कि अंधेरा बाहर नहीं, मन में होता है, और जब मन में ज्ञान की लौ जलती है, तो कोई भी ग्रहण स्थायी नहीं रहता। एक आखिरी रात, जब पूरा गांव वैधशाला के मैदान में इकट्ठा था और आसमान असंख्य तारों से भरा था, मीरा ने बच्चों से कहा, याद रखो, डर स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना नहीं, उसे समझना है। हर सवाल एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। चांद शांत चमक रहा था, जैसे पूरी कहानी का साक्षी हो। हवा हल्की थी, और हर चेहरे पर संतोष था। उस रात किसी ने समाप्त नहीं कहा, क्योंकि यह कहानी खत्म होने के लिए नहीं थी। ये कहानी हर उस बच्चे के साथ आगे बढ़ेगी जो आसमान की ओर देखकर पूछेगा, क्यों? और जब